देवी और सज्जनों नमस्कार। आज मैं कोरोना के संबंधित जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। जब मुझे कोरोना हुआ था उससे लेकर आज तक मित्रों के, रिश्तेदारों के और कई लोगों के इतने फ़ोन आते हैं कि आपने कोरोना पर विजय कैसे प्राप्त की, हमें भी बताएं। तो ये एक कोरोना विश्वव्यापी महामारी है। आज पूरा देश, क्या पूरा विश्व कोविड-19 की वजह से परेशान है। कई लोग इसमें लापरवाही करते हैं और अपनी थोड़ी सी लापरवाही बहुत महंगी और भारी पड़ जाती है। मैंने बहुत अनेक बार सावधानियां बरती, फिर भी मैं भी इनकी चपेट में आ गया। अब मैं आया कैसे और इसका उपचार क्या किया, किस प्रकार से मैंने जंग जीती, इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देता हूं जो अन्य लोगों के भी काम आ जाए। तो फ़ोन से जवाब देते देते जब ऐसा मेरे को महसूस होने लगा कि फ़ोन पे जवाब देने से पहले एक वीडियो बना के सबके सामने शेयर कर दूं जिससे अन्य लोगों को भी फायदा हो जाए। तो मुझे कोरोना कैसे लगा, यानी मैं बहुत अच्छी तरह सावधानी बरत रहा था। सर्दी का मौसम है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उसी दौरान कहीं अपन को नॉर्मल जुखाम है, बुखार आ जाता है तो अपन कोरोना की वजह से पहले से ही भयभीत हो जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा हुआ। मौसम परिवर्तन से वायरल बुखार तो नहीं था, नाक में पानी आना, थोड़ा जोखाम था, तो मैं हॉस्पिटल गया दिखाने के लिए। और आजकल हॉस्पिटल में इतनी भीड़ रहती है और कोरोना की वजह से एक अलग ही फ्लू कॉर्नर बना रखा है। वहाँ 2-3 घंटे उस कॉर्नर में रहना पड़ता है। यही मेरे साथ हुआ। पहले एक लाइन, घंटे पर लाइन में लगो, उसके बाद में बिलिंग करवाओ, उसके बाद डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद वापस बिलिंग करवाओ। प्राइवेट अस्पताल में ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो मैंने उसी समय भांप लिया कि कोरोना तो अभी मेरे को तो नहीं, लेकिन आज बच नहीं पाऊंगा। तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया, बहुत सारी जांचें लिखी और जांचें मैंने सारी करवाई। उसमें मेरे कोई भी ऐसा ना तो ज़्यादा सिम्टम था कोरोना का, लेकिन उन्होंने कहा तो मजबूरी थी, करवानी पड़ी। HRCT करवाई, एक्सरे करवाया, कोरोना की आर्टिफिशियल टेस्ट भी करवाया, लेकिन सारे सारे नेगेटिव आए। 3 दिन की दवाई दी तो उससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा, लेकिन 5वें दिन मुझे ज़्यादा बुखार आ गया। मैं गया तो ठीक होने के लिए, लेकिन वहाँ से कोरोना लेके आ गया। मेरे को उसी समय महसूस हो गया था। तो 5वें दिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे स्वाद में भी बिल्कुल अंतर लग रहा है और बुखार आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, गले में बलगम है या ऐसी चिपचिपाहट महसूस होने लगी। तो मैंने महसूस किया कि पहले से ज़्यादा मैं गड़बड़ महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा संदेह हो गया कि मुझे वापस जांच करवानी चाहिए। तो मैं वापस अस्पताल गया। तो उन्होंने वापस उस रिपोर्ट को देख के ये कहा कि वापस पुनः जांच करवाओ। ये सप्ताह भर की बाद की बात है। तो मैंने कहा ये जांच तो करवाई हुई है, नेगेटिव है। तो उन्होंने कहा फिर वापस करवा दो। तो मैंने रैपिड टेस्ट करवाया तो उसमें पॉजिटिव दिखाया। तो पॉजिटिव दिखाने के बाद जब पॉजिटिव आ जाते हैं तो हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, हर लोगों का नज़रिया बदल जाता है। मुझे 3 घंटे वहाँ बैठाए रखा कि अभी आपको दवाई देते हैं। और उस समय मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और मैंने कहा बुखार ज़्यादा है, डॉक्टर तो देखते नहीं है। तो उन्होंने कहा थोड़ा और इंतजार कीजिए, डॉक्टर ऊपर वार्ड में गए हुए हैं। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने किसी प्रकार से मुझे ये हिदायत दी कि आप हॉस्पिटल में रह सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एडमिट हो सकते हैं। तो मैंने कहा अभी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैंने कहा मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं डिस्चार्ज होके
घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मुझे 2 दिन बाद और ज़्यादा बुखार आया। और जब आपकी जांच पॉजिटिव आ जाती है तो आपके फ़ोन नंबर आईसीएमआर को भेज दिए जाते हैं और वहाँ से पूरी मॉनिटरिंग होती है। तो वहाँ से मुझे कॉल आने शुरू हो गए। और वार्ड के रूप में जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जो डॉक्टर है, कोई स्टाफ है या कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उन वार्ड में वो बार बार आते रहते। उन्होंने मुझे हालचाल पूछा, होम आइसोलेट की सलाह दी और डिस्पेंसरी से भी दवाइयाँ भी भेजी गई। तो पहले मुझे जांच के रूप में और दवाई के रूप में निजी अस्पताल से बहुत सारी दवाइयाँ दी गई और इतना खर्चा करवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे कोई रिलीफ नहीं हुई। तो मैंने कहा मुझे तो रिलीफ तो है नहीं। और 5वें 6ठे दिन मुझे और ज़्यादा बुखार तेज़ हो गया, सांस में दिक्कत आने लग गई, खांसी भी आने लग गई और गला बिल्कुल ऐसा लग गया कि अब जीना दूभर है। तो उन्होंने नंबर दिए, मैंने डॉक्टर को नंबर मिलाए। डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि ज़्यादा हो तो आप एडमिट हो जाइए। लेकिन एडमिट होने से पहले मैंने भांप लिया था, जब मैं हॉस्पिटल गया था और हॉस्पिटलों की स्थिति देखी थी कि हॉस्पिटल में वही स्थिति है। कम से कम आप 14-15 दिन रखेंगे, 5-6 लाख का खर्चा करवा देते हैं और वही जो दवाई है नॉर्मल देते रहते हैं, लेकिन ये एक उनका नियम बना रखा है। तो मरता क्या ना करता, मैंने भी 8-10 बड़े हॉस्पिटल है मेरे पास दिल्ली में, जो सुपर स्पेशलिटी है और पैनल में है, सब जगह फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई बेड उपलब्ध नहीं है। तो मैंने कहा ऐसी स्थिति है तो घर पे ही रहना अच्छा है। मेरे फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाया, कोई मित्र एम्स में लगे हुए उनको फ़ोन लगाया, जो कंपाउंडर लगे उनको मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट की मुझे कहीं हॉस्पिटल में स्थान उपलब्ध करवाएं। तो उन्होंने कहा आप घर पे ही रहिए, घर पे आपका बेटर इलाज आपके डिस्पेंसरी के माध्यम से अच्छा होगा। तो धन्यवाद देता हूँ आईसीएमआर की टीम और दिल्ली सरकार की टीम, दोनों ने मिलकर के मुझे दिन में 2-3 बार फ़ोन करते, हालचाल पूछते और उनका कांटेक्ट वापस आपके इलाके के डिस्पेंसरी से कांटेक्ट हो जाता है, वो आपकी देखरेख करते हैं। तो उन्होंने मुझे इमरजेंसी में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर ये दोनों दिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल यदि 95 से कम हो तो हमें सूचित करें और बुखार आपका 100 से ऊपर हो तो हमें सूचित करें। पहले वाली दवाई थी वो बंद करवा दी और उन्होंने 3-4 प्रकार की टैबलेट दी। एक तो मुझे मल्टीपल विटामिन और एक विटामिन सी और डोलो 65 और एक एजियोथ्रोमाइसिन। उन्होंने ये कहा कि यदि आपको लगे सांस फूल रही है और महसूस हो कि आपको निमोनिया होने का संदेह है, तो निमोनिया यदि आपको लगे तो एजियोथ्रोमाइसिन टैबलेट 3 दिन ले लें और बाकी आपको जो जिस प्रकार से कहा वो दवाई लें। तो मैंने दवाई ली, 1 दिन ली, दूसरे दिन मुझे रिलीफ महसूस हुई, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। तो मैंने एक अनुभव किया कि जब मैं प्राइवेट अस्पताल से इतनी सारी जांच करवाने के बाद, इतने सारी महंगी दवाई लेने के बाद उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सरकारी डिस्पेंसरी ने मुझे जो दवाइयाँ दी है वो 3 दिन के अंदर ही मुझे बहुत कुछ महसूस होने लगा और बहुत अच्छा महसूस होने लगा। तब मैंने यही कहा कि हम लोगों की एक सोच बन गई है, साइकोलॉजी बन गई है कि थोड़ी बहुत भी बुखार हो जाए प्राइवेट अस्पताल में जाएं। तो मैं यही, मेरी भी यही लोगों की सोच थी, तो मैंने भी यही किया। लेकिन मैं अब ये आपको सलाह देता हूँ कि जब आपको यदि ऐसे सिम्टम आ जाए तो एक डरे नहीं, घबराए नहीं। मैं सबसे पहले तो डर गया, भयभीत हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, भय तो था ही। तो
तो सबसे पहले तो आप कोरोना के सिम्टम आपको आ जाएं तो हॉस्पिटल ना जाएं। यदि आपकी कोई अन्य बीमारी है, कोई दवाई ले रहे हैं, तो पहले उन डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन नॉर्मल आपको जब हो जाए तो अस्पताल में इतनी भीड़ रहती है और कहीं ना कहीं आपको ये वायरस लग जाता है, जैसे मुझे लगा। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर ने बताना चाहिए। लेकिन आपको शुरुआती सिम्टम लगे तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ले लें। कोई आगे बीमारी नहीं है तो उसके लिए आप अपने डिस्पेंसरी से सलाह लें, और उनका जो फार्मूला है बहुत अच्छा फार्मूला है, और वो लेते रहें और प्राकृतिक इलाज करते रहें। मैंने दिन में 3-4 बार स्टीम लेनी शुरू कर दी। स्टीम के लिए या तो एक ऐसे जो लाइट का मग आता है, उसको आप लाइट लगा के गर्म करके किसी बोतल में डाल के आप भाप लें। उससे बेटर तरीका ये है, अपना जो कुकर है, कुकर की पूरी सीटी निकाल दें, ऊपर एक नली लगा दें और वो गैस पर रख दें। ज़्यादा गर्म भी ना करें। जब आपको भाप निकलने शुरू हो जाए तो थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म करके आप उस नली को अपने मुंह से अपने भाप लें और नाक से छोड़ें, और रजाई या कंबल ओढ़ के बैठ जाएं और छाती पे ही आप उसको भाप दें। यानी आपका जो वायरस है गले से नीचे नहीं आना चाहिए। गले से नीचे आने के बाद में फेफड़ों में आते ही वो बहुत नुकसान करना शुरू कर देता है। तो जब तक आपका पूरा शरीर या पूरा चेहरा पसीने से बिल्कुल लथपथ नहीं हो या पूरा पसीने से तर नहीं हो, तब तक आप उसको भाप लेते रहें। मुंह से ले तो नाक से छोड़ें, नाक से ले तो मुंह से छोड़ें, और आराम से ये दिन में 3 बार करें। एक सुबह जल्दी उठ के करें, करने के बाद वापस सो जाएं, हवा बाहर की ना लगने दें। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होने लगी। साथ में दवाइयाँ चलती रही। दिन में 2-3 बार आप काढ़ा ज़्यादा ना पिए। 2-3 बार जैसे चाय पीते हैं, चाय की जगह आप काढ़ा ले सकते हैं, या चाय में भी आप अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी के पत्ते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें होती है जो गर्माहट देने वाली, जायफल है, वो लेते रहें। और सबसे ज़्यादा आप भाप लेते रहें। मैंने नाक से गले में और गले से नीचे आने ही नहीं दिया। थोड़ा बहुत मुझे महसूस होने लगा तो मैंने स्टीम बात, जो मैं 15 साल पहले कोई प्राकृतिक योग शिविर में गया था, उस समय मेरे को याद था, तो वो मैंने पूरी पद्धति अपना ली। और धीरे धीरे मुझे 5 दिन के अंदर मुझे बहुत जकड़न थी, 5 दिन के बाद में धीरे धीरे मुझे रिलीफ होने लगी, और होते होते मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ। लेकिन ये इतनी मार करता है शरीर पर कोविड कि आपके हर अंग को कमज़ोर कर देता है। आज मुझे करीब 45-50 दिन हो गए, फिर भी कमी, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो इस कमज़ोरी का एक ही है कि आप इम्यूनिटी को बढ़ाते रहें। मल्टीपल विटामिन और विटामिन सी, ये दो तो आप हमेशा लेते रहें, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन, जब आपको लगे कि निमोनिया का असर है, निमोनिया का असर होती है आपके जबान पे मैल शुरू हो जाएगा, मुंह में बदबू आएगी और आपको हल्का सा बुखार रहता रहेगा, तो डॉक्टर की सलाह से लें। अपने डिस्पेंसरी डॉक्टर के संपर्क में रहें, फैमिली डॉक्टर के संपर्क में रहें। अस्पताल जाने से इग्नोर करें। हाँ, आपकी कोई दवाई पहले चलती है या कोई डॉक्टर है तो उसे सलाह अवश्य लें, लेकिन सिम्टम आने पे आप घर पे आइसोलेट होकर आप घर पर इलाज करें। मैंने 70,000 रुपये प्राइवेट अस्पताल खर्च कर दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। HRCT करवाई, एक्सरे करवाया, पूरे जांचें करवाई 2-3 बार। लेकिन जब से मुझे डिस्पेंसरी की दवाई मिली तो उससे बहुत कुछ आराम मिला। और मैं ये आपको ये सलाह देता हूँ कि आप सिम्टम आने पर, कोरोना के पॉजिटिव हो जाने पर भी डरे नहीं, घबराएं नहीं, और घर पे आइसोलेट होकर के आप अपने नज़दीक के सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी के संपर्क में रहें और उनके माध्यम से इलाज लें, और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। मैं 11 किलो वजन कम हो गया। वजन क्या, ये तो पहले भय था, भयभीत था, बहुत डर गया था। 3 दिन तो हालत ऐसी हो गई थी कि बच पाना मुश्किल है। लेकिन वो भगवान के रूप में
डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी उससे मुझे धीरे 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 आराम हुआ और आज बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दिन में 3 बार 4 बार हालचाल पूछने फ़ोन करते थे। लेकिन पॉजिटिव होने के बाद में आपका लोगों का नज़रिया आपसे अलग हो जाता है, गली मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके मित्रों में। तो ऐसा ना करें, घृणा बीमारी से करें, बीमार से ना करें। मैंने ये बहुत कुछ महसूस किया है। तो आपको मैं ये सलाह देता हूँ कि जब भगवान करे आप तो दूर ही रहें, आपसे कोरोना ना आए, लेकिन जब भी आप सावधानी कितने भी बरत लें फिर भी कहीं ना कहीं लग जाता है। जैसे मास्क लगाते हैं तो मास्क में भी अपन लापरवाही में, जैसे अब यहाँ लगा तो लिया लेकिन अब आप बार बार अपन यहाँ हाथ लगा रहे हैं, यहाँ कर उतारते समय बिल्कुल ना लगाने के वजह हाथ ना लगाएं, सिर्फ यहाँ यहीं से उतारें और सीधे रख दें। जैसे ही थोड़ा बहुत हाथ लग गया और आप भीड़ भाड़ इलाके में गए हो और घर पे आ गए हो तो वायरस कहीं चिपका हुआ तो आपके हाथ से लगा के तो कैसे प्रवेश कर सकता है। तो सावधानी रखें। मास्क को भी जिस प्रकार से सावधानी से पहना जाए, उतारा जाए, और बाहर से आते तो कपड़े बिल्कुल आप उसको बदलते रहें। अभी भी कोरोना गया नहीं है, मैंने बहुत महसूस किया है, बहुत सावधानी बरती थी फिर भी बच नहीं पाया। आप सावधानी रखें। यदि आपके परिवार में या आपके मित्रों में ऐसे सिम्टम लगे तो पहले से ही आप विटामिन सी, मल्टीपल विटामिन, डोलो 65 और एजिथ्रोमाइसिन, ये मेडिसिन 4 है जो आप रखें या अपने डॉक्टर को पूछें, वो आपको सलाह दे वैसे करें। घर पे आइसोलेट रहें। आप स्टीम नियमित लेते रहें। कुकर वाला बहुत अच्छा प्रयोग है, मैंने कई बार लोगों को समझाया, कई बार लोगों को दिया, बहुत आराम मिला। आज भी कई लोग बार बार फोन भी करते हैं। कम से कम 50-60 लोगों को मैंने ठीक तो भगवान ने किया है, मेरे डॉक्टर के अनुसार मैंने जो उनके पालन किया, नियम मैंने बताया, मैं ठीक हुआ। वैसे वैसे करीब 55 लोगों को मैं मेरी अनुभव के माध्यम से ठीक कर चुका हूँ। आप भी जब भी आपको कोई ऐसा लगे, मित्र है या पड़ोस में सिम्टम दिखे, तो आप हॉस्पिटल ना जाएं। ये बिल्कुल नहीं करें, मत जाएं, लेकिन संभावना है कि जब ऐसा हो जाए, नॉर्मल सिम्टम हो जाए, तो अपने फैमिली डॉक्टर से, घर पे ही डॉक्टर से फोन से सलाह लें। और जो मैं कह रहा हूँ वो 4 प्रकार दवाई तो आप डॉक्टर को पूछ के लें, लेकिन मैंने लिए इसलिए आराम हुआ है, आपको बता रहा हूँ। मल्टीपल विटामिन जो जिंक के रूप में आती है, विटामिन सी, डोलो 65 और एजिथ्रोमाइसिन। जब आपको निमोनिया का लक्षण है तो एजिथ्रोमाइसिन ले, बाकी ये लेते रहें। और खांसी हो तो कोई बाजार कोई सिर्फ ला के आप पी सकते हैं। ऐसा करें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मेरे परिवार में भी 1-2 सदस्यों को और हो गया था, लेकिन होने से पहले ही मैंने अभी ये दवाइयाँ देनी शुरू कर दी और आज भी हम ले रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ सुरक्षित रहें। कहीं आपको लगे कि अपने मित्रों में, परिवार में ऐसे सिम्टम हो तो घबराएं नहीं, डरे नहीं, सावधानी रखें और ये दवाइयाँ लेते रहें। घर पे आप स्टीम बाथ जरूर लें और धूप में रहें, खुली हवा में रहें। इस प्रकार से आप बचाव कर सकते हैं। बचाव ही इसका उपाय है, ज़्यादा कोई ऐसी दवाई नहीं है। और प्राइवेट अस्पताल में कितने आप भर्ती हो जाएंगे, 5-6 लाख का खर्चा करवाएंगे, लेकिन दवाई वही देंगे। इससे बेटर ये कि घर पे इलाज रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।